नमस्कार दोस्तों, आज हम अनेकार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। अनेकार्थक जिसे अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये जो अनेकार्थक शब्द है, अगर हम इस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? अनेक अर्थ वाले शब्द। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और ये जो अनेकार्थक शब्द है ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस टॉपिक में ही नहीं, इनके पढ़ने से आपकी और भी कई चीजें स्ट्रांग होंगी। सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो आपकी जो हिंदी की शब्दावली है वह बहुत मजबूत होगी, क्योंकि आपको एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे वो पता चलेगा। ठीक है। दूसरा, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा आपको वहां मिलेगा अलंकारों में। अलंकारों में खास तौर से यमक, श्लेष, विरोधाभास और वक्रोक्ति अलंकारों में। तो ये जो अनेकार्थक शब्द होते हैं ना, इनके प्रयोग से ही इन अलंकारों की रचना होती है, जैसे यमक, श्लेष, विरोधाभास और वक्रोक्ति अलंकारों की। ठीक है। इसके साथ ही इनके पढ़ने से आपका तीसरा फायदा क्या है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यह टॉपिक तो आता ही है, साथ साथ आपके इससे कई सारे टॉपिक हैं जहां आपको इनका फायदा मिलेगा। एक तो होता है कि जो काव्य की पंक्तियों की जो व्याख्या होती है, वह भी आपको आगे चल के जहां जरूरत पड़ेगी तो काव्य की पंक्तियों में आपको ये शब्द मिलेंगे, तो वहां भी आपको इनका फायदा मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अनेकार्थक शब्दों को। मैंने जिन शब्दों को लिया वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो सारे शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और हम शुरुआत करते हैं अपने चिर परिचित शब्द कनक से। कनक शब्द आप सब भली भांति पढ़े हैं, सबने पढ़ा है। कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और यमक अलंकार न पढ़ा हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा, और यह उदाहरण तो सब डेफिनेटली पढ़े होंगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है। ठीक है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि कनक शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो यानी सोना को भी कनक कहते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं। इसके साथ गेहूं को भी कनक कहा जाता है। साथ ही जो पलाश का पौधा होता है, देखिए, मैं पलाश को भी कनक कहते हैं। और टेसू बेसिकली पलाश के पौधे में जो फूल होता है उसे टेसू कहते हैं। तो पलाश के पौधे को भी कहा जाता है, और पलाश में जो फूल होता है जिसका नाम टेसू होता है उसे भी कनक कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ खजूर को भी कनक कहा जाता है। ठीक है। तो आपको कनक के अब तक दो अर्थ पता थे, अब आपको 2-4 और भी पता चल गए। ठीक है। अगला देखिए, कर। कर का अर्थ होता है हाथ। सबसे पहला इसका अर्थ, सामान्य अर्थ जो हमने अधिकतर पढ़ा है, वो कर का अर्थ होता है हाथ। इसके साथ ही साथ टैक्स। टैक्स जो हम चुकाते हैं, टैक्स को जिसे हिंदी में लगान कहते हैं, तो उसे भी कर कहा जाता है। साथ ही सूंड, हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं। इसके साथ ही साथ किरणों को भी कर कहा जाता है। ठीक है। हार, इस शब्द से आप सब भली भांति परिचित हैं। इसके भी दो अर्थ हैं। सबसे पहले तो पराजय, यानी जो हार हो जाती है, जय और पराजय, तो पराजय को हार कहते हैं। साथ ही ये जो आभूषण होता है गले में पहनने वाला, उसे भी हार कहते हैं। ठीक है। तीर, इसके भी कई अर्थ होते हैं। सबसे पहला अर्थ होता है इसका बाण। बाण को तीर कहा जाता है। बाण अर्थात वो धनुष में जो बाण लगा के छोड़ा जाता है ना, उसे। साथ ही नदी का जो किनारा होता है, नदी के किनारे को भी तीर कहते हैं। साथ ही समुद्र का जो तट होता है उसे भी तीर कहते हैं। ठीक है। अतिथि, इसका सबसे पहला अर्थ होता है मेहमान। अतिथि देवो भव, यह तो आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है। यात्री, इसे भी आप सब जरूर सुने होंगे। जब भी हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो अनाउंसमेंट होता है ना
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इसके साथ ही साथ अतिथिगण कृपया ध्यान दें, इस तरह भी वहां पे अनाउंसमेंट होता है। तो आपने यह जरूर सुना होगा। तो यात्री को भी अतिथि कहते हैं। साथ ही कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं, जिससे हमारा परिचय नहीं है, उसे भी अतिथि कहा जाता है। साथ ही साधु संत महात्मा इत्यादि जो लोग होते हैं उन्हें भी अतिथि कहते हैं। ठीक है। अरुण, अरुण सूर्य को कहते हैं। इसके साथ ही अरुण जो लाल रंग होता है उसे भी अरुण कहते हैं। सिंदूर को भी अरुण कहा जाता है। अंक, अंक कहते हैं भाग्य रेखा को, तो भाग्य को भी अंक कहते हैं। साथ ही अध्याय जो चैप्टर होते हैं ना उसे भी अंक कहते हैं। गोद, गोद वो जैसे हम बच्चों को गोद लेते हैं ना, वो जो गोद शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे भी अंक कहा जाता है। ठीक है। और एक अंक का अर्थ होता है संख्या। संख्या वो जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5, उसे भी अंक कहते हैं। ठीक है। अर्क, अर्क किसे कहा जाता है? सूर्य को अर्क कहते हैं। इंद्र को भी अर्क कहते हैं। इसके साथ ही जो काढ़ा होता है, काढ़ा शब्द भी आप सबने जरूर सुना होगा। काढ़ा वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों को मिला करके जो उसका बनाया जाता है, जो गर्म पेय पदार्थ होता है ना काढ़ा, उसे भी अर्क कहते हैं। ठीक है। साथ ही मदार का जो पौधा होता है उसे भी अर्क कहा जाता है। ठीक है। अगला शब्द है आपका अक्ष। अक्ष को सबसे पहले तो आंख, आंख का तत्सम शब्द है अक्ष। ठीक है। धुरी, धुरी को भी अक्ष कहते हैं। साथ ही रथ को भी अक्ष कहा जाता है। आत्मा, पहिया और पासा, इन सब को भी अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है अमृत। अमृत, सुधा, सुधा को अमृत कहा जाता है। यह तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि अमृत शब्द का पर्यायवाची ही है सुधा। और अमृत का अर्थ क्या होता है? जैसे जीवन प्रदान करने वाला, उसे अमृत कहते हैं। तो जल को भी अमृत के समान कहा गया है। मुक्ति, मुक्ति कह सकते हैं, जैसे आजादी को, आजादी भी अमृत के समान होती है। ठीक है। इसके अलावा दूध को भी अमृत कहते हैं। पारा, स्वर्ग और अन्न, इन्हें भी अमृत कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए शब्द आपको जो मिल रहे हैं, आपका जो हिंदी की शब्दावली है वो कितनी मजबूत हो रही है कि, और साथ ही साथ यदि जैसे आपको होता है ना कि जब आप श्लेष और यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको ये शब्द मिलेंगे। जैसे कहीं किसी पंक्ति में तीर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ तो आप समझ सकते हैं कि तीर शब्द अनेकार्थी है, तो इसके 2 अलग अलग अर्थ होंगे, वो यमक अलंकार में आ जाएगा। तो इनका प्रयोग देखिए आपको अलंकारों में वहां आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अज। अज, देखिए अज का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ वो देख लीजिए ना। जैसे ज का अर्थ होता है ना अपने जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ, और अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ हो। सबसे पहले तो बकरा है, ये नहीं कि उसका जन्म नहीं हुआ इसलिए, ऐसा नहीं है। बकरा जो होता है उसको अज, अजा, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो ये बेसिकली बकरा का जो संस्कृत में जो शब्द है उसे कहते हैं अज। ठीक है। यह ब्रह्मा, ब्रह्मा है जिनको ये कहा जाता है कि वो अजन्मा है। ठीक है। तो ब्रह्मा को भी अज कहते हैं। इसके साथ ही साथ दशरथ के पिताजी का नाम आप जानते हैं, राजा दशरथ के पिताजी, या हम ये कह सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दादाजी जो थे उनका नाम अज था। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ के क्या क्या अर्थ हैं ये देखिए। सबसे पहला तो होता है धन, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, ये जो है धन, उसे अर्थ कहते हैं। ठीक है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है, उसे भी अर्थ कहते हैं। हेतु, कारण, इन्हें भी अर्थ कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अभिप्राय, इस शब्द से आप अच्छे से परिचित होंगे। कहा जाता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि अरुण का क्या अभिप्राय है, तो अभिप्राय का मतलब ही होता है कि उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो अभिप्राय को भी अर्थ कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है अनंत। अनंत, अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। वह कौन है अनंत? आकाश। आकाश कहाँ तक फैला है, उसका अंत कभी नहीं होगा, इसलिए आकाश को अनंत और अक्षर दोनों भी कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ विष्णु को भी अनंत कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षर। देखिए, अगर इस शब्द को हम देखें तो क्षर का अर्थ होता है जिसकी कभी क्षति ना हो या जो कभी नष्ट ना हो, और अ का अर्थ आप जानते हैं, अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, जिसकी कभी क्षति ना हो। तो सबसे पहले वर्ण आपने पढ़ा होगा। वर्ण यही जो हमारे हिंदी के वर्ण हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है। तो वर्ण, साथ ही आत्मा, आत्मा को भी अक्षर कहा जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। मोक्ष, आकाश, मैंने अभी आपको बताया कि आकाश को अनंत और अक्षर दोनों कहा जाता है। साथ ही ब्रह्मा को भी अक्षर कहते हैं, इनका कभी नष्ट नहीं होता। और सत्य, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर है, मतलब सत्य को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गए। चलिए आगे देखते हैं। काल, काल शब्द भी अनेकार्थी है। क्या क्या अर्थ है इसके? देखिए, समय, समय को काल कहते हैं। समय मतलब टाइम, वक्त। समय आप मतलब काल तो आप सबने पढ़ा होगा ना हिंदी में, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो समय को काल कहते हैं। यमराज को मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, तो मृत्यु को भी काल कहा जाता है और यमराज को भी काल कहते हैं। ठीक है। कोटि, कोटि का सबसे पहला एक अर्थ है करोड़। करोड़ वही जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं, लाख, करोड़। ठीक है। तो करोड़। उसके बाद श्रेणी, कौन सी श्रेणी है? श्रेणी को भी कोटि कहते हैं। ठीक है। गणना, गणना को भी कोटि कहा जाता है। नेक्स्ट है कुटिल। कुटिल किसे कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति को कुटिल कहा जाता है। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा। और घुंघराला भी, घुंघराला वो जो कर्ली हेयर होते हैं ना, तो घुंघराले केस को भी कुटिल कहा जाता है। नेक्स्ट है कंज। देखिए, अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा तो वहां आपको मिला होगा कि कमल का एक पर्यायवाची है कंज। ठीक है। तो कंज किसे किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कंज कहा जाता है। मैंने बताया कि कमल का तो पर्यायवाची ही है कंज, तो इसलिए कमल को भी कंज कहते हैं। साथ ही अमृत और केश, अमृत को भी कंज कहते हैं, और केश, केश अर्थात बालों को भी कंज कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण। इसका सुप्रसिद्ध अर्थ तो सबको ज्ञात होगा। कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। एक अर्थ तो यह हो गया। दूसरा है काला। काला मतलब काला रंग, काले रंग को भी कृष्ण कहा जाता है। वेद व्यास, इनसे भी आप सब अवगत होंगे। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, तो वेद व्यास जी को भी कृष्ण कहा जाता है। एक पक्ष का भी नाम है, इसे सभी लोग तो नहीं जानते होंगे पर कुछ लोग जरूर जानते होंगे। पक्ष मतलब एक महीने में 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो उस पक्ष में एक जो पक्ष का नाम होता है वह है कृष्ण पक्ष। ठीक है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा का जो धब्बा होता है, चंद्रमा में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं ना, उसे भी कृष्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कलुष। आपने सुना होगा कलुषित व्यक्ति, या इस प्रकार से कहते हैं ना कि कलुष का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो कहते हैं कि गंदा है, पाप है, इस तरीके से। तो कलुष के कौन कौन से अर्थ हैं? सबसे पहले तो कलंक, अपवित्रता। अपवित्रता मतलब जो पवित्र नहीं है। देखिए, अ और पवित्रता यानी कि जो पवित्र नहीं है उसे भी कलुष कहते हैं। गंदगी और पाप को भी कलुष कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्क। कर्क सबसे पहले कहते हैं केकड़ा को। कई अर्थ हैं जिसमें सबसे पहले केकड़ा। आग को भी कर्क कहते हैं। एक राशि, राशि तो आप सब जानते होंगे,
कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कर्क राशि है, जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, बहुत सारी राशियां हैं, तो उनमें एक राशि का भी नाम है कर्क। आईना, आईना मतलब शीशा या मिरर जिसे कहते हैं, उसे भी कर्क कहते हैं। साथ ही सफेद जो रंग होता है उसे भी कर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कटाक्ष। कटाक्ष के क्या अर्थ है? सबसे पहले देखिए आक्षेप। आक्षेप का अर्थ होता है जैसे किसी पर इल्जाम लगा देना, ठीक है। तिरछी निगाहें, मतलब अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो उसमें जो काव्य की पंक्तियों कवियों द्वारा जो व्याख्यान दिए जाते हैं उसमें तिरछी निगाहों के लिए या किसी जब मतलब स्त्री का वर्णन करते हैं तो उसमें उसके नेत्रों के लिए वो कटाक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही व्यंग जो होता है, किसी पर व्यंग करना, उसे भी कहते हैं कटाक्ष। नेक्स्ट है आपका कंकड़। कंकड़ किंकिन नूपुर ध्वनि सुनु, यह पंक्ति जरूर आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंकड़ का क्या अर्थ है? कंगन, ये जो हाथ में हम लोग पहनते हैं ना कंगन, ठीक है। कंगन, मंगलसूत्र, गले में जो मंगलसूत्र धारण करती महिलाएं उसे भी कंकड़ कहते हैं। इसके साथ ही है विवाह सूत्र को भी कंकड़ कहते हैं। देखिए यह विवाह सूत्र जो है जिसे कंकड़ कहा जाता है, वह जब हिंदू धर्म के अनुसार जो विवाह होता है उसमें मतलब दूल्हे और दुल्हन दोनों के हाथ में कंकड़ बांधा जाता है विवाह से पूर्व, और विवाहोपरांत तो उस सूत्र को खोल दिया जाता है। तो वो जो सूत्र बांधा जाता है हाथ में, मतलब दूल्हे को भी और दुल्हन को भी, उस विवाह सूत्र को भी कंकड़ कहते हैं। नेक्स्ट है कुंभ। कुंभ सबसे पहले तो एक राशि है, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क, मेष, वृश्चिक, कन्या, ये सब राशि, वैसे ही आप कुंभ राशि भी है। बहुत सारे जातक होंगे जिनकी राशि कुंभ होगी। कुंभ कहते हैं घड़ा को। घड़ा, वो जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, जैसे कुम्हार बनाते हैं, तो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे भी कुंभ कहा जाता है। साथ ही हाथी का जो मस्तक होता है, हाथी का जो सिर होता है यहाँ पे बीच में, तो पूरा बड़ा सा होता है ना ऐसे चौड़ा सा मस्तक, उसे भी कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट है कौशिक। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है, महर्षि विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं। इसके साथ ही नेवला, उल्लू, सपेरा और इंद्र, इन सब को भी कौशिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अग्र। अग्र शब्द के कितने अर्थ हैं देखिए। सबसे पहले पहाड़, पर्वत या पहाड़ जो होता है उसे अग्र कहते हैं। साथ ही जो शिखर होता है, पर्वत या पहाड़ का जो एकदम टॉप होता है ना, उसे भी, जो शिखर होता है उसे भी अग्र कहते हैं। आगे, आगे मतलब एक लाइन है, एक कतार है, उसमें जो आगे व्यक्ति होता है ना, उसे भी अग्र कहते हैं। साथ ही मुख्य, मुख्य जो होता है उसे भी अग्र कहते हैं। नोक, जैसे होता है ना कि जैसे आप इसे भी, ये टॉप है ना एकदम, जैसे पेन का ये टॉप है नोक, इसे भी अग्र कहते हैं। इसके साथ ही साथ वृक्ष अर्थात पेड़ को भी अग्र कहा जाता है। नेक्स्ट है अली। देखिए शब्द ये है अली, और आली भी होता है, आली, ये तो यह भी, इसके भी दो अर्थ होते हैं। आली, इसे भी समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शब्दों में मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो परेशानी ना हो। दोनों का, दोनों ही अनेकार्थक शब्द हैं। अली, अली का अर्थ होता है भंवरा, भंवरा मतलब भंवरा, वो जो पुष्पों पे मंडराते हैं ना भंवरे। और मदिरा, मदिरा मतलब शराब, अल्कोहल, उसे भी अली कहते हैं। साथ ही कुत्ते को भी अली कहा जाता है। लेकिन ये जो आली शब्द है यह भी अनेकार्थक है, और आली का पहला अर्थ तो होता है सखी, जो जैसे मेरी कोई सखी सहेली ना, वो सखी, तो एक अर्थ इसका सखी होता है, दूसरा अर्थ होता है पंक्ति, ठीक है। पंक्ति मतलब वो जो लाइन, कतार जिसे कहते हैं पंक्ति, उसे भी आली कहते हैं। तो अली और आली दोनों ही शब्द हैं अनेकार्थक। नेक्स्ट है आपका अनल। अनल तो आप सब जानते होंगे। सबसे पहले तो यह अग्नि अर्थात आग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सबसे पहला एक अर्थ है आग। साथ ही परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर को भी अनल कहते हैं। साथ ही जीव एवं विष्णु अर्थात विष्णु भगवान को भी अनल कहा जाता है।
नेक्स्ट आगे देखिए, आत्मा। आत्मा के क्या क्या अर्थ हैं? प्राण, प्राण को भी आत्मा कहते हैं। अग्नि, सूर्य, स्वरूप, ब्रह्म और परमात्मा, इन सबको आत्मा कहा जाता है। स्वरूप आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो वो जो स्वरूप होता है उसे ही कहते हैं, तो मतलब स्वरूप को भी आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा के इतने सारे अर्थ आपको मिल जाते हैं। आंख, आंख शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, ठीक है, अनेकार्थक शब्द है। सबसे पहले तो आप समझ ही रहे हैं कि यह नेत्र या नयन या चक्षु हम कह लें तो एक तरीके से यह नयन का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले नयन या नेत्र हम कह सकते हैं। साथ ही संतान, संतान कह सकते हैं ना, जैसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं उन्हें संतान कहा जाता है। परख, परख का मतलब होता है ना कि जैसे जांच परख करना, किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेना, उसे जांचना परखना, उसके बारे में जानना, उसे कहते हैं परख। साथ ही छिद्र, छिद्र आप समझ रहे हैं, होल, उसे भी आंख कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका खर। खर का सामान्य सा एक अर्थ जो बहुत प्रचलित है, जैसे तिनके के लिए कहते हैं ना, खरपतवार, तिनका जो होता है उसे कहते हैं। तो देखिए दुष्ट व्यक्ति को भी खर कहते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, तो किसी दुष्ट व्यक्ति को खर, खल और कुटिल, मैंने कुटिल में भी आपको बताया कि दुष्ट व्यक्ति को कुटिल भी कहा जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति को भी खर कहते हैं। साथ ही गधा, गधे को भी खर कहा जाता है। तिनका मैंने अभी आपको बताया। तीक्ष्ण और मोटा, तीक्ष्ण मतलब तीखा और मोटा, समझ ही रहे हैं, तो इन सब को खर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका खल, तो दुष्ट व्यक्ति को भी खल कहते हैं। इसके साथ ही चुगलखोर, चुगलखोर आप समझ रहे हैं ना कि जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हुए, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ शिकायतें, उसकी बुराइयां, इस तरह से जो होती हैं, बातें की जाती है, उसे चुगलखोर कहते हैं। तो चुगलखोर व्यक्ति को भी खल कहते हैं। धतूरा, धतूरा आप समझ ही रहे हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना, कनक वाले में मैंने आपको बताया था। तो धतूरे को भी खल कहते हैं। इसके साथ ही है खरल। खरल जानते हैं, जैसे सामान्यतः आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि चाय बनाते समय आपकी मम्मी लोग अदरक को कूटने के लिए वो जो छोटा सा यूज करती है ना, ऐसे होता है और उसमें से कूटती हैं, तो ऐसे खरल होता है, वो लोहे का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसमें भी ऐसे ही मतलब कोई सामान, कोई वस्तु कूटने के काम में आते हैं, जैसे जड़ी बूटियों को कूटना या अदरक, ये सब जो कूटा जाता है, मसाले कूटे जाते हैं, उसे खरल कहा जाता है। इसके साथ ही तलछट को भी खल कहते हैं। अच्छा, तलछट क्या है? जैसे अगर कोई द्रव्य वस्तु है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पानी है, मान लीजिए पानी थोड़ा गंदा है, तो जैसे आपने एक ग्लास में पानी रख दिया तो नीचे जो कुछ गंदगी होती है, जो जम जाती है, जो नीचे बैठ जाती है, उसे तलछट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खग। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, आपने सबने ये पढ़ा होगा। तो खग, वहां पे भी अर्थ है पक्षी, तो खग का एक अर्थ होता है पक्षी। साथ ही तारा को भी खग कहते हैं, तारे, स्टार। साथ ही बाण और जुगनू। बाण आप समझ रहे हैं कि धनुष बाण, जो बाण होता है जिसे तीर भी कहा जाता है। और जुगनू आप सब लोग जानते होंगे, जैसे गर्मियों के मौसम में या जब बारिश वगैरह हो जाती है, तो अगर आप गांव में कोई देखा होगा ना, तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो ऐसे उड़ते रहते हैं और लाइट जलती रहती है, उनमें जलती है, बुझती है, वो जो जुगनू होते हैं, उन्हें भी खग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गण। गण कहते हैं समूह को, बहुत सारे जो व्यक्तियों का, जो वस्तुओं का जो भी समूह हो, तो समूह को गण कहते हैं। साथ ही शिव दूत, यानी भगवान शिव के जो दूत होते हैं, उन्हें गण कहा जाता है। और एक गण होता है छंद में गिनती के पद। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो जैसे होता है ना कि रस, छंद, अलंकार, तो वो जो छंद है जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब जो छंद है, उस छंद में जो गिनती के जो पद होते हैं ना, अगर आप छंद पढ़े होंगे तो वहां आप गण पढ़े होंगे। ठीक है। तो छंद में जो गिनती के पद होते हैं, उन्हें भी गण कहा जाता है। नेक्स्ट है गुण।
गुण आप सबसे पहले एक इसका सामान्य अर्थ है विशेषता। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी वस्तु के क्या गुण है, उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है। इसके साथ ही स्वभाव को भी गुण कहा जाता है, रस्सी को भी गुण कहते हैं, और लाभ यानी बेनिफिट, लाभ हानि, ठीक है। तो उसमें जो लाभ होता है, लाभ को भी गुण कहा जाता है। गुरु का जो प्रचलित अर्थ है, सबसे पहले तो आप हमेशा सुनेंगे गुरु शिष्य, तो गुरु अर्थात शिक्षक, तो शिक्षक को गुरु कहा जाता है। साथ ही भारी, गुरु मतलब भारी होता है, जैसे कोई भारी वस्तु है, कोई हल्की वस्तु है, तो जो भारी वस्तु होते हैं, जो भारी शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये बहुत भारी है, बहुत वजनदार वस्तु है, तो वो जो भारी होता है उसे भी गुरु कहते हैं। साथ ही श्रेष्ठ को भी गुरु कहा जाता है, और बृहस्पति देव बृहस्पति को गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव बृहस्पति बोला जाता है ना, तो बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं। गो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और इसके तो बहुत सारे अर्थ हैं। सामान्यतः गो शब्द का अर्थ जो हम जानते हैं वह गाय जानते हैं ना, तो गो का क्या क्या अर्थ है? गाय, सांड और बैल, ये इन्हीं की संतान है, गाय की संतान है सांड और बैल, इसलिए भी इन्हें गो कहा जाता है। इसके साथ साथ नदी, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र जो उनका अस्त्र है उसे भी गो कहते हैं। वाणी मतलब आवाज, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं। सरस्वती माता को भी कहा जाता है। साथ ही माता अर्थात हमारी अपनी जो स्वयं की माँ होती है ना, मदर, उन्हें भी गो कहा जाता है। जल, दिशा ये जो चारों दिशाएं हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन्हें भी गो कहते हैं। साथ ही चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग और आंख, इतने सारे शब्दों के लिए गो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे इसके अर्थ हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चरण का अब एक अर्थ होता है पग अर्थात पैर, चरण कमल है ना, आपने पढ़ा होगा। तो चरण कहते हैं पग अर्थात पैर को। इसके साथ ही पंक्ति होती है, जो पंक्ति मतलब ये जो काव्य की जो पंक्तियां होती है ना, उसमें जो लाइनें होती हैं, जो कतार होती हैं, उन्हें भी कहते हैं। साथ ही पद्य का जो भाग होता है, काव्य की पंक्तियों में जो एक एक पद्यांश होता है, पद्य का जो भाग होता है, उसे भी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वर वधू तो सुना ही होगा ना, वर वधू का आशीर्वाद देना, इस तरह की जो, तो सबसे पहले वर का अर्थ क्या होता है? दूल्हा। पति को भी कहा जाता है, जो श्रेष्ठ होता है उसे भी वर कहते हैं। वरदान, जो आपने देखा भगवान लोग जो वर देते हैं वरदान, उसे भी वर कहते हैं। बड़ों द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है उसे भी वर कहते हैं। पति को भी वर कहा जाता है। और वरण करने योग्य वस्तु अर्थात जो जिस वस्तु को धारण किया जा सकता है, धारण करने योग्य जो वस्तु होती है उसे भी वर कहते हैं। पानी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और आपने पढ़ा होगा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। वहां आपने पानी के 3 अर्थ देखे थे, जैसे मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के अर्थ में आपने प्रतिष्ठा देखा था, और चून अर्थात आटे के पक्ष में जल देखा था। तो 3 अर्थ तो आपको पहले से पता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण है ना, पानी गए न उबरे। तो और एक क्या अर्थ है? सम्मान, प्रतिष्ठा मतलब ही सम्मान। लज्जा, वर्षा, पानी, वर्षा, ठीक है। ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वन, देखिए ये सारे शब्द ऐसे हैं, अगर आपने रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये आपने पढ़ा है, तो आपको ये 3 अर्थ मालूम है, ये भी मिलते जुलते हैं, सम्मान, लज्जा और वर्षा। लेकिन ये जो वन शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको याद नहीं रहा तो मतलब एग्जाम में आप ये बिल्कुल नहीं वहां पे गेस कर पाएंगे कि वन को पानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वन शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नग। देखिए नग और नाग दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले नग किसे कहते हैं? सामान्यतः आप जानते हैं कि जैसे एक रत्न विशेष है, जैसे अंगूठी वगैरह में या आभूषण के तौर पे उसे,
प्रयोग किया जाता है। तो एक रत्न विशेष होता है जिसे नग कहते हैं। साथ ही पर्वत, सांप और संख्या, साथ ही वृक्ष, वृक्ष अर्थात पेड़, पर्वत को भी नग कहते हैं, सांप को भी नग कहते हैं, संख्या जो होती है, जो हम काउंट करते हैं संख्या 1 2 3 4, उसे भी नग कहा जाता है। साथ ही वृक्ष अर्थात पेड़ को भी नग कहते हैं। अब है नाग। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सांप और पर्वत, ये जो दो मिलेंगे ये महत्वपूर्ण है। सांप और पर्वत को नग भी कहते हैं और नाग भी कहते हैं। ठीक है, तो नाग के और क्या अर्थ हैं? हाथी को भी नाग कहते हैं और बादल को भी नाग कहा जाता है। हरि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, विष्णु, विष्णु के साथ साथ विष्णु के अवतार यानी श्री कृष्ण को भी हरि कहा जाता है। इसके साथ ही सांप, आपने देखा कि सांप को क्या क्या बुला सकते हैं, जैसे सांप को नग, नाग और हरि तीनों शब्द प्रयोग किया जा सकता है। बंदर को भी हरि कहते हैं, सूर्य, सूर्य को भी हरि कहते हैं, साथ ही सूर्य की किरणों को भी हरि कहते हैं। इंद्र को भी हरि कहा जाता है, मेढक, कोयल और आग, इन सबको भी हरि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए आपके लगभग 43 बड़े ही महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द। सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। हर टॉपिक को याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि ट्रिक हो ही हो, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिनको याद करने का एकमात्र उपाय है कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत एक शब्द के कई सारे अर्थ हैं। जैसे भी आप रिलेट करके इन्हें याद रख सकते हैं वैसे याद रखने की कोशिश कीजिए। सारे अगर नहीं भी याद हो सकते हैं तो कम से कम इतने जो सारे शब्द हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये इतने सारे शब्द जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, साथ ही ये अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।